सो गाइस लास्ट वीडियोस में हम लोग ने क्या देखा कि ये ऐसा एक सेल है, इसका ये वो है, ए इज इक्वल टू 2r ईटा फलाना ढिमकाना, राइट। लेकिन ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपको एक प्रिमिटिव सेल का या फिर कोई भी सेल का ईटा ढूंढने बोल सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट दे कैन आस्क फॉर अ सेल। सो अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर अ प्रिमिटिव हेक्सागोनल सेल, तो you're on your own, you will have to think on the spot कि क्या होगा ये primitive hexagonal cell। so obviously आप क्या बनाओगे, जैसे क्यूब्स बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, क्यूब में हमेशा क्यूब दो बनाते थे और फिर उसका ज्वाइन करते थे। तो वैसे ही सिमिलर तरीके से मैं दो अपना हेक्सागन बनाऊंगा और दो हेक्सागन्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। तो जब ज्वाइनिंग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये एक ऐसा सेल आपके सामने रेडी हो जाएगा जो कुछ ऐसा दिखने वाला है, राइट। सो ये मेरा बन गया प्रिमिटिव हेक्सागोनल सेल। अब ऑफ कोर्स जैसे क्यूबिक सेल था उसके कोने में हमेशा वर्टाइसेस में तो लैटिस पॉइंट होता ही था, तो यहां पे भी जो 12 वर्टाइसेस है, देखो थोड़ा सा अलग है ये सेल क्योंकि इसमें 12 वर्टाइसेस है, इसमें 12 के 12 वर्टाइसेस में लैटिस पॉइंट होंगे। अच्छा ठीक है, लैटिस पॉइंट तो डाल दिया, डोंट यू थिंक देयर इज अ ह्यूज स्पेस व्हिच नीड्स टू बी कवर्ड। ठीक है, मान लिया ये लेयर इसके ऊपर ही है, डायरेक्टली प्रिमिटिव बोला तो एकदम लेयर ऑन लेयर ही होगा, बट डोंट यू थिंक ये 6 के बीच में देयर इज अ स्पेस। तो आई थिंक इन 6 के बीच में भी एक एटम हो सकता है, इन 6 के बीच में भी एक एटम हो सकता है। तो व्हेन आई सी यहां पे एक ऐसा सर्कुलर एटम होगा और ये जो एटम होगा ऐसा होगा, ये जो एटम होगा ऐसा होगा, और ये अगर मैं पूरा बनाऊं तो इट विल बी डिवाइडेड। कैन यू सी, यहाँ पे एक हेक्सागन होगा, यहाँ पे एक हेक्सागन कंटिन्यू होगा, तो हेक्सागन हेक्सागन हेक्सागन, 3 हेक्सागन में वो नीचे कटा हुआ, जो आधा कद्दू है वो 3 में बटा है, तो ऊपर का आधा कद्दू और 3 में बटेगा, टोटल 6 में बटेगा। तो हर वर्टाइज, दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट, हर वर्टाइज जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/6 ऑफ एन एटम। So there are 12 vertices. N is equal to, can I say 12 vertices? Okay. अब Q चाहिए सर, ईटा के लिए तुमको क्या चाहिए, ईटा इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में आप क्या लिखोगे, दैट वुड बी N इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो N तो ढूंढना पड़ेगा ना यार, और टोटल वॉल्यूम के लिए भी A और R का रिलेशन तो चाहिए, तो ढूंढो, कैसे ढूंढेंगे। N इज इक्वल टू क्या आएगा, कैन आई से देयर आर 12 लैटिस पॉइंट्स एंड 2 फेस सेंटर्स। तो अगर मैं बात करूं, ये एक हेक्सागोनल का एग्जांपल है कि ये एक नीचे वाला लेयर है और ये ऊपर वाला लेयर है जो ट्रांसपेरेंट है। तो नीचे वाला जो लेयर है वो कंटिन्यू होगा ऐसा, राइट। सो ये ऐसा एक एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखो ये फेस सेंटर है, तो आधा एटम इधर होगा और आधा एटम पीछे के साइड में होगा। सो टोटल आपका फेस सेंटर में होगा हाफ, राइट। तो दिस विल बी कॉन्स्टिट्यूइंग हाफ, दिस विल बी हाफ। So I will say 12 into 1/6 plus 2 into half, आपका टोटल नंबर ऑफ ये क्या होगा, 2 plus 1 that is 3। तो आपको पहला जवाब मिल गया n is equal to 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। ओके, सो 3 into 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट ढूंढते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा देयर इज एन एरिया टू एन हेक्सागन। जब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की तो इट इज ऑलवेज एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ तो मुझे मालूम है 2r है क्योंकि दो लेयर्स के बीच में कुछ नहीं है, तो यहां से अगर एक एटम स्टार्ट हुआ रहेगा यहां तक, तो ये एटम यहां पे कंटिन्यू होगा, तो a इज इक्वल टू क्या है, 2r है, मेरे को पता है। बट व्हाट इज द एरिया ऑफ अ हेक्सागन, अगर आपको याद है इट इज 3√3 अपॉन 2a स्क्वायर इनटू व्हाट, a। सो इट वुड बी इक्वल टू 3√3 अपॉन 2a क्यूब, बराबर ना। व्हाट इज a इक्वल टू, a इज इक्वल टू, मुझे रिलेशन मिल गया, a इज इक्वल टू क्या मिला, 2r मिला। बहुत इजी, प्रिमिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3√3 a क्यूब के बदले आएगा 2r द होल क्यूब डिवाइड बाय 2, राइट। इसको सॉल्व करोगे आपको ईटा तो मिल जाएगा, थोड़ा ट्राई करते हैं खुद सॉल्व करने की। आर क्यूब कटने वाला है आपका, ये 2r द होल क्यूब हो जाएगा। सो 2r द होल क्यूब वुड बी 8। सो 3 into 4 अपॉन 3, आई कैन से दिस 3 और 3 कटने वाला है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 पाई डिवाइड बाय
ओके, नीचे क्या क्या बचा? कैन आई से दिस वुड बी इक्वल टू 3 into 8 would be equal to 24 root 3 divided by 2. Okay, so it would be 8 into 3.14 upon 24 into 1.732. So 8 into 3.1, ये कट गया ना, 8 कटेगा 1 जा हो जाएगा, ये कटेगा 3 जा हो जाएगा, तो 3.14 into 3 into 1.732. So 3 into 1.732 is 5.196. So you have an option 3.14 divided by 5.196. The answer that you're looking for is 3.14 divided by 5.196 is 0.60. So आपका eta is equal to 60%. This could also be an integer type of question. What is the percentage of packing efficiency for primitive hexagonal cell? So it could be an integer type question. बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं था, बट ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा कि ये 6 के बीच में एक एटम आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई होप आपको समझा है. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, हेक्सागोनल सेल समझा हमने. चारों ब्राविस लैटिसेस जो हमको पढ़ने थे वो सारे समझ लिए. अब क्या करें? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी. जैसे मैंने बताया, सॉलिड स्टेट का मेन और इकलौता एप्लीकेशन है उसका स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा उसके हार्डनेस पे, उसकी डेंसिटी पे. तो सोचो, अगर मुझे पता है कि ये पार्टिकल इज फेस सेंटर्ड क्यूब, या फिर मुझे पता है कि ये जो मेटल है इट शोज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सो उस बेसिस पे मैं उसकी डेंसिटी निकाल सकता हूं. इज इट पॉसिबल? सोचते हैं, समझते हैं. सो अगर एक रॉड है, इस रॉड का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा मैं अगर मैग्नीफाई करूं तो उस मैग्नीफाइड वर्जन में मुझे एक क्यूब दिखेगा, राइट? अब अगर क्यूब दिखेगा तो कैन आई से दैट इज गोइंग टू रिपीट 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 बिकॉज रिपीटेड यूनिट सेल है. तो मैं अगर इसकी डेंसिटी निकाल लूं तो कैन आई से मैं इसकी भी डेंसिटी निकाल सकता हूं. तो थियोरेटिकली मैं एक पूरे आयरन रॉड की डेंसिटी निकाल सकता हूं. सो अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की, तो हाउ विल वी फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल? कैन आई से आई वुड से मास ऑफ यूनिट सेल, राइट? मास ऑफ यूनिट सेल इनटू और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ दिस सीम्स क्वाइट इजी, राइट? एंड ये इजी भी है, बहुत आसान है. अब अगर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ढूंढ लिया, मैंने बताया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल. सो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज डेंसिटी, एंड डेंसिटी का सिंबल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इज रो. सॉरी, सो रो हम लोग पढ़ रहे हैं. ये मैं रब कर सकता हूं. सो बहुत आसान हो गया. मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट सेल यार? कम ऑन गाइस, कम ऑन. मास ऑफ यूनिट सेल अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ अ यूनिट सेल वुड बी, कैन आई से नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे पता है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मुझे पता है, मतलब अगर मैं बात करूं मुझे n पता है, हर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, तो n इनटू एटॉमिक मास कर सकते हैं हम लोग उस पार्टिकल का. एटॉमिक मास इज गिवन बाय द सिंबल a, राइट? तो n इनटू a वुड बी द यूनिट सेल का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वुड बी इक्वल टू a क्यूब. खत्म, आसान. यस. वेट, एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट आ रहा है. ऑफ कोर्स इतना इजी तो नहीं होगा. तो प्लॉट ट्विस्ट इतना है कि ये जो रो हम लोग यहां पे देंगे दैट वुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डोंट यू थिंक? और अगर मैं यूनिट सेल का रो निकालूंगा दैट वुड बी यू पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में ही लेंथ होता है, लेकिन यहां पे एटॉमिक मास जो लिया वो यू में लिया. अच्छा, अगर आपको पता है यू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, I know that 1 gram is equal to 6.022 into 10 raised to 23 daltons. Can I say 1 gram is equal to Na dalton? तो dalton is equal to gram upon Na. मुझे यहां पे dalton को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को dalton को हटाना है तो ग्राम ले लूंगा upon Na ले लूंगा. So this becomes your formula for density. खत्म. N is the number of unit cell. सिंपल के लिए क्या होगा? 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए होगा 2, FCC के लिए होगा 4.
A इज योर एटॉमिक मास। जो भी पार्टिकल होगा, आयन होगा, तो उसका एटॉमिक मास दिया जाएगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस हाँ हल्के, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम इज 23, आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम की बात करूं 24। तो कुछ मेटल्स के जो आपको याद है वो तो बढ़िया है। Na is 6.022 into 10 raised to 23, आई होप तुमको पता है। A की अगर मैं बात करूं तो A हर यूनिट सेल के लिए अलग होगा, रेडियस दिया रहेगा, याद रखो। सिंपल के लिए A is equal to 2r, बॉडी सेंटर्ड के लिए A is equal to 4r by root 3 and A is equal to 2 root 2r। यहां पे आता है ट्विस्ट, आपको दिया जाएगा रेडियस ऑफ अ यूनिट पार्टिकल। जैसे मतलब आयन की बात करें तो आयन का आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा और रेडियस दिया जाएगा, और आपको बोला रहेगा दैट आयन इज FCC पार्टिकल। तो FCC बोलेगा तो क्या करेंगे, रेडियस को हम लोग यूज करेंगे यहां पे। आई होप आपको समझा है। हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे ड्यूरिंग आवर सेशंस, बट अभी फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज 2D स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट आर 2D स्ट्रक्चर्स? ऑलराइट, अब आपको बोला है यार लेट्स स्टार्ट पैकिंग दीज पार्टिकल्स विद ईच अदर। तो अगर मैं 2D पैकेजिंग की बात करूं, सो वी आर स्टार्टिंग विद 2D पैकेजिंग। विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, सो पैकेज जब हम लोग करते हैं तो 2D पैकेजिंग में क्या करेंगे हम लोग? सॉरी मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं शायद। राइट, सो 2D पैकेजिंग अगर मैं बात करूं तो 2D पैकेजिंग में क्या होता है? 2D क्या होता है? 1D क्या होता है? 3D पढ़ते हैं। बट 2D अगर मैं बात करूं, एटम्स होंगे। ओके, तो एटम होंगे, सो लेट्स से एटम्स एक के बाजू में एक होंगे, एक के बाजू में एक होंगे। सो आई कैन से दिस इज लेयर ए। ओके, अगर एक रिपीटेड लेयर ऐसे आएगा उसके नीचे एग्जैक्टली लुकिंग द सेम, कैन आई से इस लाइन को भी हम लोग बोलेंगे ए ए। तो ये बन गया तुम्हारा ए ए 2D पैकिंग। ओके, कैन आई से इस ए ए 2D पैकिंग में ऐसे स्क्वायर वॉइड्स हैं। ओके, तो यहां पे जो वॉइड्स है वो क्या है? स्क्वायर वॉइड्स है, और ये स्क्वायर वॉइड्स आर ऑफ कोर्स लार्जर, राइट, बहुत बड़ा बड़ा स्पेसेस है। अब एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इनको थोड़ा सा प्रेशराइज करूं तो ये सरक जाएंगे। नहीं समझा? सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल। ओके, सो अगर मैं बात करूं ये है तुम्हारा ए लेयर। ओके, इसके नीचे एक और ए लेयर है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा भी प्रेशराइज करता हूं तो ये हिलने लगता है, इट विल नेवर स्टैंड। मैं तुमको एक चैलेंज देता हूं, 2 एटम पे 2 एटम रख के दिखाओ। पॉसिबल ही नहीं है यार, कितना भी ट्राई कर लो, नॉट पॉसिबल। क्या होगा, जैसे आप प्रेशराइज करोगे ना, सरक गया ना। जब सरका तो अगर आप ध्यान से देखो तो देयर इज अ ट्रायंगुलर वॉइड बिटवीन दीज पार्टिकल्स। सो स्क्वायर वॉइड के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रायंगुलर वॉइड। सो यहां पे क्या होगा, एक लेयर होगा ए का। अब क्या हो जाता है, ये लेयर के बीच दूसरा लेयर आता है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड बी। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड AB 2D पैकिंग। समझ में आया? सो ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, दोनों के बीच में कैसे वॉइड्स है? दोनों के बीच में है ट्रायंगुलर वॉइड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैंने आपको एक बेसिक ग्लिम्स दिया कि हमने क्या किया, 2D पैकेजिंग किया, बट दुनिया चपटी नहीं है रे, तो पढ़ना पड़ेगा 3D पैकेजिंग। पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।